खाना हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, पर यह हमें हेल्दी जरूर रख सकता है ताकि हम बीमार ना पड़े, और अगर बीमार हैं तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खाना कभी हेल्दी और अनहेल्दी नहीं होता है, पर बहुत से खाने की चीजें हम किस तरह से, कितना, कैसे और कब खाते हैं उसे हेल्दी और अनहेल्दी बना देता है। वही खाना जो हमें बचपन के दिनों में हेल्दी और मजबूत रखता है, आगे चलकर हमें नुकसान करने लगता है, क्योंकि हम खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं जो बॉडी में जमा होकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय चौबे, कंसल्टिंग होम्योपैथ, आपका 3 आहार मंत्र में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एपिसोड फूड, चैप्टर हेल्दी फूड हार्म्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों और कैसे फूड जो एक सर्टेन एज तक हमें तंदुरुस्त रखता है, आगे चलकर वही खाना हमें नुकसान पहुंचाकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी ऐसे कई अन्य क्रॉनिक बीमारियां पैदा कर देता है। फूड हमारे बॉडी में 2 जरूरी काम करता है। पहला, यह एक मटेरियल सोर्स है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और केमिकल डेफिशिएंसीज को पूरा करता है, और दूसरा, फूड एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी सोर्स भी है, जिससे हमारा बॉडी एनर्जी जनरेट करके बहुत सारे काम करता है, जैसे कि चलना, फिरना, बात करना, यूरिन फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि खाना कैसे, कब और कितना खाएं, ताकि यह आपको नुकसान न पहुंचाए और आप स्वादिष्ट खाने का आनंद भी ले पाएं। हर समय हमारे बॉडी को उतना ही भोजन की जरूरत नहीं होती है, पर यह हमेशा बदलते रहता है और निर्भर करता है हमारे एज पर, हमारे कामकाज पर, हमारे लाइफस्टाइल पर और बाहरी मौसम पर हम हेल्दी फूड के नाम पर खाना खाते ही रहते हैं जो हमें काफी नुकसान पहुंचाता है, फिर चाहे वो हेल्दी फूड ही क्यों ना हो। बॉडी में खाना हर उम्र में लगभग कहाँ और कितना खर्च होता है और खाना हमें क्यों नुकसान करने लगता है, यह समझने के लिए हम अपने पूरे लाइफ को 2 फेज में डिवाइड कर समझ सकते हैं। पहला ग्रोथ फेज और दूसरा मेंटेनेंस फेज। इन दोनों फेजेस को हम कंपेयर करके जान लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। ग्रोथ फेज, इसका एज लिमिट बर्थ से लेकर 21 एज तक होता है। इस फेज में फूड का यूज बॉडी ग्रोथ के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40%, बॉडी एनर्जी के लिए 40%, बॉडी रिपेयर के लिए 20%। दूसरा है मेंटेनेंस फेज। इसका एज लिमिट 21 एज से लेकर डेथ तक। इस फेज में फूड का यूज बॉडी ग्रोथ के लिए 10%, बॉडी एनर्जी के लिए 70%, बॉडी रिपेयर के लिए 20%। ग्रोथ फेज जो बर्थ से लेकर 21 एज तक होता है, इसमें खाना शरीर में पूरी तरह से यूज हो जाता है और बहुत ही कम मात्रा में खाना फैट बनकर बॉडी में स्टोर होता है, क्योंकि इस फेज में हम फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, स्कूल या कॉलेज जाना, जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसे पूरा करने के लिए हमारा शरीर खाया हुआ खाना एनर्जी में बदलकर उसे यूज़ कर लेता है और खाना बॉडी में जमा नहीं हो पाता है। जेनेटिकली यह नेचुरल ग्रोइंग फेज भी है, जिसमें हमारा हाइट ज़्यादा और वेट कम बढ़ता है, जिसके कारण खाया हुआ खाना मटेरियल सोर्स बनकर अधिक मात्रा में हमारे बॉडी ग्रोथ में खर्च हो जाता है और शरीर में खाना फैट बनकर जमा नहीं हो पाता है। ग्रोथ फेज में बॉडी ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण रिपेयरिंग की ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए रिपेयरिंग में फूड का इस्तेमाल कम होता है। इन सब रीज़न के वजह से ग्रोथ फेज में फूड का यूज़ ज़्यादा होता है और स्टोर कम होता है, जिसके कारण हमें लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली ग्रोथ फेज में नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि मेंटेनेंस फेज जो 21 एज से लेकर डेथ तक होता है, उसमें क्या होता है। मेंटेनेंस फेज में हम उतना ही खाना खाते हैं जितना हम ग्रोथ फेज में खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इस फेज में हम फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इस फेज में अधिकतर हम इंडोर जॉब करते हैं, एक्सरसाइज ना के बराबर करते हैं या एक्सरसाइज गलत सीक्वेंस में करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसके कारण बॉडी में फूड का इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए बहुत ही कम यूज़ होता है और ज़्यादातर खाना फैट बनकर बॉडी में स्टोर हो जाता है।
इस फेज में जेनेटिकली बॉडी ग्रोथ ना के बराबर होता है, या यूं कहें कुछ ही ऑर्गन्स जैसे कि हेयर और नेल्स में होता है, जिसके कारण खाया हुआ खाना बॉडी ग्रोथ में कम इस्तेमाल होता है और यह भी ज़्यादातर फैट बनकर हमारे बॉडी में जमा हो जाता है। इस फेज में फिजिकली कम एक्टिव होने के कारण रिपेयरिंग में भी खाना कम खर्च होता है और बॉडी में बचा हुआ खाना फैट बनकर जमा हो जाता है। अगर हम दोनों फेज को समराइज करें तो ग्रोथ फेज में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, मेंटेनेंस फेज में फिजिकल एक्टिविटी कम। ग्रोथ फेज में ग्रोथ ज़्यादा, मेंटेनेंस फेज में ग्रोथ ना के बराबर। ग्रोथ फेज में रिपेयर कम, मेंटेनेंस फेज में भी रिपेयर कम। ग्रोथ फेज में एनर्जी खर्च ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस फेज में एनर्जी खर्च कम होता है। ग्रोथ फेज में फैट डिपॉजिट शरीर में कम होता है, मेंटेनेंस फेज में फैट डिपॉजिट शरीर में ज़्यादा होता है। ये सारे डिस्कशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मेंटेनेंस फेज में हम उतना ही खाना खाते हैं जितना हम ग्रोथ फेज में खाते हैं, बल्कि बहुत बार तो हेल्दी फूड के नाम पर और ज़्यादा खाना खाने लगते हैं जो हमारे बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो पाता है और एक्सेस फैट बनकर हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाता है, जो हमें कई क्रॉनिक बीमारियां दे जाता है, जैसे कि फैटी लिवर, डायबिटीज़, मोटापा, वेरिकोज वेन्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइड, मासिक ठीक से ना आना, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाना, ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड हो जाना। मेंटेनेंस फेज में अगर आप चाहते हैं कि खाना आपको नुकसान ना करे तो खाना शरीर के ज़रूरत के अनुसार खाएं, सही तरीके से फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करें ताकि खाना आपके शरीर में जमा ना हो। याद रखिए, आप जो भी खाएंगे, फिर चाहे वो प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर हो या फैट हो, अगर ये बॉडी में इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये सारे के सारे एक्सेस फूड, यहाँ तक कि प्रोटीन भी बॉडी में फैट बनकर जमा होकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। 3 आहार मंत्र आपको अच्छी तरह से बताता भी है और सिखाता भी है कि कैसे बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से फूड दें, और अगर फूड ज़्यादा भी हो जाता है तो कैसे उसे बॉडी में स्टोर होने से रोकें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एपिसोड फूड में कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। तब तक आराम से रहिए, संतुलित खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।